सुंदरी, ये जब जाएगा राजा को बताएगा अपने को, तो वो तो आधा वैसे ही मर जाएगा। हम यही तो चाह रहे थे कि वो जाके राजा को खबर दे। एकदम उस राजा की जान नहीं लेनी है, नहीं। उसे डरा डरा के तड़पा के मारना है वो। सुंदरी, हम जानते हैं हमारे पतियों को कैसे मारा था। वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ मोहिनी, वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। इन्होंने हमें कितने खून के आंसू रुलाए थे। आज हम भी खून के आंसू रुलाएंगे। लेकिन इस राजा को अब हम नहीं छोड़ेंगे इसको। नहीं छोड़ेंगे रागनी, नहीं छोड़ेंगे। तुम दोनों ने मिलके मेरी तपस्या को भंग किया है। तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा नागिन, नहीं छोड़ूंगा। गलत बाबा से पंगा ले लिया है तुमने, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस एक बार मेरी शक्तियां तो मिल जाने दो, जब बताता हूं तुम्हें। आज मेरे प्राण बच गए। शायद पता नहीं क्या सोच के उन दोनों नागिनों ने मुझे बख्श दिया। और ये बाबा का भी कुछ पता नहीं लग पा रहा है। 2 दिन हो गए मुझे भटकते भटकते, लेकिन बाबा का कहीं अता पता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं बाबा। पर हाँ, अब जीवन में इस जंगल की ओर मैं कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि पता नहीं शायद आगे मैं बच भी पाऊं या नहीं। जय हो काल भैरव, जय हो। बाबा रुकिए बाबा। क्या है बाबा, आप ये पूछ रहे हैं क्या है? महाराज की जिंदगी के केवल कुछ घंटे बाकी हैं बाबा, उनको कैसे भी बचाइए। महाराज के कुछ जिंदगी के पल बाकी हैं, लेकिन मेरी तो जिंदगी ही बाकी नहीं बची। क्यों बाबा, ऐसा मत कहिए। आप ही से तो एक आस बची है हमें। आस तो बची है बच्चे, आस तो बची है, मैं ये बात जानता हूँ। लेकिन तुम्हें मालूम है मुझे अपनी पड़ी हुई है। अगर मुझे शक्ति नहीं मिली तो वो नागिन मुझे मार देगी। बाबा आप कैसे भी, मुझ पे हाथ जोड़वाइए, चाहे आप कुछ भी करवाइए, लेकिन बाबा कैसे भी मेरी महाराज की जान बचा लीजिए। क्या कहा बाबा? बस मेरी आपसे इतनी सी ही विनती है। अरे बाबा, तुझे मालूम है तेरे राजा ने कितने पाप किए हैं? बाबा अब इसको जो हो चुका है उसको हम नहीं अरे हो नहीं चुका बेटे, हो नहीं चुका। अरे होने वाला है, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तेरे राजा ने इतने पाप किए हैं, 1000 शरप यूं ही जिंदा जलवा दिए, और उनका दंड राजा को भी भोगना पड़ेगा। और शायद ऐसा ना हो कि कहीं राजा के साथ सबसे पहले मैं ही मारा जाऊं। बाबा आप ऐसी बातें ना करिए। आप कैसे भी हमारे महाराज को बचा लीजिए, क्योंकि उनके अलावा हमारी प्रजा का यहाँ कोई भी नहीं है। हाँ ठीक है, वो मैं देख लूंगा राजा को। लेकिन एक बात बताता हूँ तुझे, अभी मेरी शक्तियां नहीं आई है मेरे पास। जी बाबा। अगर शक्तियां आ जाती तो मैं उन नागिनों को उसी क्षण भस्म कर देता। लेकिन अभी मेरे 2 चेले मारे गए हैं, पहले मैं उनको जिंदा करूंगा, तब उनके साथ मेरी शक्तियां लौटेंगी, और जब शक्तियां लौटेंगी तब मैं कोई निवारण करूंगा। हाँ आप कैसे भी कुछ ना कुछ ऐसा निवारण करिए जिससे महाराज की जान बच सके। हाँ वो ठीक है, मैं कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे समय लगेगा बच्चे। पर आप, मेरा बस इतनी सी विनती है कि आप कैसे भी राजसभा में चलिए, एक बार महाराज से मिल लीजिए। वो बेचारे बहुत व्याकुल हैं आपसे मिलने के लिए। अभी इसी समय? जी बाबा, बस मेरी इतनी सी विनती है, आप उनसे एक बार मिल लीजिए, जिससे चलिए वो आपके दर्शन कर सकें। चलिए चलता हूँ। इतना समय हो गया है, चंद घंटे बचे हैं मेरे पास। ना मंत्री आया ना वो बाबा। लगता है चंद घंटों के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है, और समय भी मेरे प्रति विपरीत चल रहा है। हे मेरी मातृभूमि, हे, मुझे अब लगता है कि मेरा समय नज़दीक आ गया है। आज वो नागिन मुझे नहीं छोड़ेगी। मेरे पापों की सज़ा, मेरे पुनर्जन्म के पापों की सज़ा मुझे मिलने वाली है। लगता है अब धीरे धीरे ये समय मुझे मृत्यु की ओर खींचता जा रहा है। अब नहीं बचूंगा मैं। हरिओम शिव शंकर की जय। महाराज को मेरा प्रणाम। मंत्री तुम आ गए? जी महाराज। मंत्री जी महाराज। तुमने इतना विलंब क्यों कर दिया? तुम्हें पता है पल पल मुझे अपने जान की चिंता हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्षण दर क्षण मेरे प्राण पखेरु होने जा रहे हैं। महाराज मैंने काफी प्रयास के बाद मुझे बाबा के दर्शन हुए। महाराज मैं तुरंत आपके पास इन्हें लेकर आया। तो विलंब कर दिया, लेकिन अब मुझे
कुछ नहीं पता, मेरे प्राणों की रक्षा तुम्हारे हाथ में है। मुझे कैसे भी करके उन नागिनों से बचाइए। बाबा, आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन हमारे महाराज की जान बचाएं, क्योंकि बाबा, इनके अलावा हमारी प्रजा का कोई नहीं है। बाबा, मेरे बाद इस राज्य को चलाने वाला कोई नहीं है। और ठीक है राजा, चिंता ना करें आप, लेकिन मैं अभी आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। इसी वजह मैं आपको 2 दिन की मोहलत देता हूं। 2 दिन में मैं आपको एक भभूत दे जा रहा हूं अपनी। वो नागिन आपके राज्य के आसपास भी नहीं भटकेगी। 2 दिन, सिर्फ मात्र 2 दिन का समय है आपके पास राजा। ये 2 दिन के लिए आप ये मेरी भभूत। तो बाबा, मुझे इस भभूत का करना क्या होगा? भभूत को करना यह है कि यहां से आपकी राज्य की लचकील है, वहां इस भभूत को डलवा दीजिए। जो हमारे की सीमा की शुरुआत, हमारे नगर के बाहर की जो सीमा है जी, वहाँ चारों तरफ इस भभूत को फैलवा दीजिए। फैलवा दो ताकि वो नागिन हमारे राज्य में प्रवेश नहीं करेगी, लेकिन मात्र 2 दिन के लिए राजा। और जब तक के लिए मैं 2 दिन के लिए मेरे जो 2 चेले हैं उनको मार दिया है नागिन ने, उनको मैं जिंदा करूंगा। उसके बाद मेरी शक्तियां मेरे पास वापस आएंगी और तब मैं कोई निवारण करूंगा आपके दुख का। उससे पहले मैं जवाब नहीं दे सकता आपको। महाराज, गुरुदेव की जय। ठीक है, खुश रहो। हरिओम शिव शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ। महाराज, लेकिन 2 दिन का समय दिया है बाबा ने। हमें तो 2 दिन भी बहुत कम लग रहे हैं। महाराज, आप निश्चिंत रहिए, जो भी होगा अच्छा होगा, आप बुरा मत सोचिए महाराज। हमारा दिल बैठा जा रहा है मंत्री। अब तो ऐसा लगता है कोई हमें महीने और 1 साल भी दे देना, तब भी वो हमें 1 घंटे के 1 क्षण के बराबर लग रही है। महाराज, आप ऐसी बातें मत करिए। आप ही ऐसी बातें करेंगे तो हम तो वैसे भी टूट जाएंगे महाराज। लेकिन हमें इस समय धीरज से काम लेना होगा, साहस से काम लेना होगा, उन नागिनों से टक्कर लेनी होगी। मंत्री जी महाराज, अगर क्यों ना मैं मरूं जी महाराज, तो नागिनों से लड़ते लड़ते मरूं। महाराज, देख लूंगा मैं नागिनों को। महाराज, आप निश्चिंत रहिए। पहले इस बबूत को ज्यादा विलंब न करते हुए मैं इसको बबूत को खुद नगर के चारों तरफ मंत्री इस बबूत को फैला दो, और महल के चारों तरफ भी, और मेरे शयन कक्ष के चारों तरफ, ताकि वो नागिन किसी भी तरह इस नगर में और मेरे महल में प्रवेश ना करें। तब तक के लिए मैं उन्हें मारने का उपाय सोचता हूँ। जी महाराज। महाराज प्रणाम। महाराज, मुझे अपने साहस से काम लेना होगा, मुझे अपने डर को भगाना होगा, ताकि वो नागिनें मुझ पर हावी ना हो पाए। मैं राजा, मैं उन नागिनों को मरवा दूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं छोड़ूंगा मैं उन नागिनों को, नहीं छोड़ूंगा। मुझे महाराज का आदेश का पालन करना चाहिए और शीघ्र से शीघ्र जितना जल्दी हो सके इस सारी बबूत को अपने राज्य के चारों ओर फैला देना चाहिए, जिससे कि महाराज के प्राण कोई हर ना सके। मोहिनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। आज वो दिन आ गया, राजा के अंत का दिन आ गया मोहिनी। जी सुंदरी, आज आ गया, हमारा बदला होगा पूरा। आज हमारा बदला पूरा होगा। आज खुशी का दिन है, आज हम बहुत खुशियाँ मनाएंगे। पहले उसके राजा को तो मारे। चलो राजा के महल की तरफ चलते हैं। चलो सुंदरी, आज चुन चुन के बदला लेंगे उससे। आज नहीं बचेगा राजा। सदियों से किसी को डसा भी नहीं मैंने, क्योंकि जब तक मैंने एक निर्णय लिया था कि जब तक मैं उस दुष्ट राजा का खून ना पी लूं, जहर ना उगल लूं, मैं तब तक किसी के ऊपर अपना जहर नहीं उगलूंगी। मोहिनी सुंदरी, जितना हम में जहर है आज सारा राजा के अंदर डालना है। चलो मोहिनी, चलो सुंदरी। आज नहीं। ये क्या मोहिनी? सुंदरी, ये क्या आग लगी? मुझे ऐसा लगता है कि उस भैरवनाथ ने हमारे लिए कोई निर्देशा गाड़ी है। हाँ सुंदरी, हम तो इसके महल के अंदर नहीं जा सकते अब। हम जितना इसके पास जाते उतना ही आग एकदम लो होती है। एक बार मैं ट्राई करती हूँ। रुक सुंदरी, ट्राई। मैंने कहा था ना, कब तक बचेगा ये राजा हमसे? हम कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेंगे। हम भी ये देखते हैं अभी फिलहाल ये राजा कब तक बचेगा हमारे हाथों से। चलो सुंदरी। हर हर महादेव। अब वो समय आ गया है
जिससे कि मैं अपनी शक्तियों को प्राप्त करूं और अपने शिष्यों को जिंदा करूं। और मैं अब अपनी बीन की ताकत से उन शिष्यों को जिंदा करता हूं। जगीरा, उठ जा, उठ जा जगीरा। जय हो गुरुदेव। आपने मुझे जिंदा करा। खुश रहो जगीरा, खुश रहो। मैंने तो आपको जिंदा किया है, और वो भी इसलिए दोबारा जिंदगी दी गुरुदेव आपने। आप चिंता ना करो जगीरा, आप मेरे शिष्य हो। शिष्य का मतलब आप मेरे बेटे समान हो। ठीक है, आप चिंता ना करें। और जगीरा, आपको तो जिंदा किया ही किया मैंने, जो कि उन नागिनों ने तुम्हें डस दिया था। तुम्हें याद हो तो? याद है जगीरा? नहीं सर, मुझे याद है गुरुदेव, थोड़ा थोड़ा। मगर वहाँ पर जंगल में 2 नागिन थी, मालूम है जिसने जगीरा? मुझे ढसा था। अच्छा, हाँ। तो यहाँ ढसा था, मुझे याद है गुरुदेव। चिंता मत करो जगीरा, अब हम उनको ढसेंगे, अब हम उनको ढसेंगे। हेलो गुरुजी की जगीरा चिंता मत करो, बस तुम्हारे भाई फकीरा को और जिंदा करना है। बस तुम दोनों जब जिंदा हो जाओगे तो मेरी शक्तियां और पावरफुल हो जाएंगी, और फिर हम उन नागिनों को मारेंगे। चलो जगीरा, चलते हैं जंगल की तरफ। ठीक है गुरु। हर हर महादेव, जय जय शंभू, हर हर महादेव। गुरुदेव की जगीरा, बस हमें थोड़ा सा आगे और चलना है। वहां तुम्हारा भाई फकीरा पड़ा हुआ है गुरुदेव जी। जगीरा, और उसी को जिंदा करना है। और फिर हम अपने चलते हैं ना उन नागिनों के पास, उनका वध करने के लिए। हर हर महादेव, महादेव शंभू की जय हो। तो जगीरा, ये वही स्थान है जिस जगह आपके भाई पड़े हुए हैं। फकीरा कहाँ है गुरुदेव? अरे ये रहे, पड़े तो हैं। हाँ गुरुदेव, पड़े तो। बस अब इनको जिंदा करना है जगीरा। अब मैं अपनी बीन निकाल ली है, और मैं अपने बीन के दम से इनको जिंदा करता हूँ जगीरा। ठीक है गुरुदेव, बजाइए। गुरुवर, मैं आपको साक्षात नमन करते हुए कहता हूँ, आपने मुझे पुनः जीवन दिया। खुश रहो फकीरा, खुश रहो जगीरा, खुश रहो, दोनों खुश रहो। मुझे आज बहुत खुशी है कि मेरे दोनों शिष्य दोबारा से जीवित हो गए। जय हो भोलेनाथ की। मैं अब अपने काम में सफल होऊंगा, और मेरी शक्तियां भी वापस आई जा रही हैं। क्या काम हो? मेरी शक्तियां भी वापस आ जाएंगी अब मेरी, आप दोनों की वजह से। और अब हम तीनों मिलकर के उस जंगल में उन नागिनों का
बद करने चलते हैं। यह गुरुजी एक पी। गुरुदेव वो नागिन तो बहुत शापित है, अरे! उन्होंने हम दोनों को डस लिया ना महाराज। अरे बेटा क्यों चिंता करते हो? अरे बाबा भैरव के होते सोते चिंता करते हो? बाबा भैरव की जय हो। हाँ? बाबा भैरव की जय हो। चलो महादेव। महाराज मेरे मन में एक शंका है महाराज। बोलिए बेटा फकीरा, क्या शंका है? शंका ये है महाराज, आपने हमें पुनः जीवित किया, हाँ। परंतु कारण क्या रहा जो हम दोनों को आपको जीवित करना पड़ा? बेटा फकीरा, जी बताइए। उसका कारण दो इत्तेफाक रहा है। कौन सा इत्तेफाक महाराज? ये दो इत्तेफाक ऐसे है बेटा फकीरा कि हमारे राज्य के राजा हैं राजा चंद्रभूषण सिंह जी। अच्छा, उनकी मृत्यु दूसरे दिन होने वाली है। मृत्यु? जी। दिन के काम। क्यों? वो 1000 सर्पों को राजा ने जंगल में जिंदा जलवा दिया था। सर्पों को जिंदा जलवा दिया? जी बेटा फकीरा, वो भी अपने पुनर्जन्म में। उसी पुनर्जन्म का भोग इस जन्म में राजा को भोगना पड़ रहा है। ओह। और उन्हीं की वजह से हम लोगों को भी भोगना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उस जंगल में जो नाग जलवाए थे उन्होंने, उस जंगल में 2 इच्छाधारी नागिन रहती थी और वो जिंदा हैं आज भी। वो वही है महाराज जिन्होंने हम दोनों को डसा महाराज? हाँ बेटा, वही है, वही राजा हैं जिन्होंने आप दोनों को जंगल भेजा था उन नागिनों को पकड़ने के लिए। उनमें बहुत विश्व है महाराज। हाँ, विश्व नहीं कहते बेटा, विष कहते हैं। विष हाँ, में विष जहर होता महाराज। है। हाँ, क्षमा तो करें। बेटा अब हम उन्हीं नागिनों को जिंदा जलाएंगे, उनको मारेंगे और उनसे 2 इत्तेफाक बात करेंगे। एक तो हम राजा की मृत्यु नहीं होने देंगे। महाराज ये जो है हम आपके पीछे रहेंगे, हम नागिन के पास नहीं जाएंगे। अरे बेटा जो भी हो वो आप मेरे पास रहोगे। अरे बेटा, बाबा भैरव कहते हैं मुझे। ठीक है महाराज। कोई तुमसे आंख से आंख नहीं मिला सकता। बाबा अब बात यहीं पे खत्म करके हम थोड़ा आगे जंगल की तरफ और चलें। हाँ बेटा, अपना काम देखते हैं। चलिए। अलग निरंजन। हर हर महादेव। हर महादेव। जय जय शंभू। मोहिनी, 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 ये सुंदरी क्या हुआ? इतना क्यों घबरा रही है? क्या बात मोहिनी, है? गजब हो गया, गजब हो गया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? वो जो भैरवनाथ था ना, हाँ। उसने अपने जो उसके पहले जो 2 सपेरे आए हुए थे जी। उन दोनों को जीवित कर लिया है और वो तीनों हमारी ओर चले आ रहे हैं। जिसने हम दोनों ने मारा तो उनको। हाँ, अब हाँ। वो हमें नहीं छोड़ेंगे मोहिनी, तो अब वो हमें चिंता नहीं मत छोड़ेंगे। कर। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, अब हम क्या करेंगे? सुंदरी तू चिंता मत कर, हमें एक इच्छाधारी नागिन है, बाबा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमें इतनी शक्ति है कि अटूट ज्यादा है, हम बाबा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है मोहिनी। उसने अपने उनको जिंदा कर लिया, जिंदा शिष्यों तो को। तो सुंदरी चिंता ना करें, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। चलो जंगल की ओर चलते हैं, देखते चलो। हैं। चलो। गुरुदेव, देखो वो आज नागिन मिलनी चाहिए। गुरुदेव हाँ। एक बात कहनी है। हाँ बेटा जगीरा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहीं कहीं नहीं तो बैठी हूँ। हाँ तो बेटा देखो। महाराज छुपी हुई बैठी हूँ कहीं। कहीं तो इधर छुपी हूँ। हमारी आवाज सुन के वो भी थोड़ा सा खौफ में थी। हमने महाराज उन्हें इस डर है बीन का थोड़ा सा। प्रयोग करें महाराज। तो- हमारी बीन पर खिंची हुई आएंगी उन्हें वो। पता चल गया है महाराज कि आपने हमको दोनों को जिंदा कर दिया है। अच्छा तो बेटा जगीरा, तुम्हारा कहने का मतलब ये है हाँ, कि महाराज। मैं बीन बजा के उन नागिनों को बुलाऊं? जी महाराज, हर हर शंभू। हर हर महादेव। महाराज
छोड़ दे नागिन, बहुत बड़ा हो जाएगा। अरे यार सब बहुत बड़ा नागिन। महाराज उसने हमारे साथ छल कपट किया महाराज। जगीरा, जगीरा, महाराज महाराज जंगल छोड़ के चलते महाराज। वो नागिन छल कपट। अरे रुको, जगीरा और बगीरा दोनों। नहीं महाराज, मैं वो रोंद नहीं महाराज। अरे रोक जाने दो, महाराज हार मत मानना कभी भी। जब तुम्हारा गुरु हार नहीं मानना तो तुम कैसे हार मान सकते? ठीक है महाराज। जय हो महाराज की। हो महाराज की। कृपा बनाए रहे वह भोलेनाथ। हर हर शंभो। हर हर महादेव। हर हर शंभो। जय जय शंभो। एक दिन, पूरा एक दिन तो बीत गया, हमारे मंत्री ने ना हमारे पास आए और ना उस बाबा का कोई अता पता है। पता नहीं मंत्री, हमारी जान से ज़्यादा उनके पास ऐसी कौन सी अत्यंत जरूरी बात है जो वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। महाराज की जय हो। मंत्री, जी महाराज। तुम क्यों चले जाते हो मेरे पास से? महाराज बता। वही आपने जो मुझे धुनी दी थी कि इसको अपनी सीमा के चारों ओर करके आओ, उसी को डालने में इतना समय हो गया कि मुझे मंत्री, पूरी रात उसमें लग गई। उस धोनी का भी क्या फायदा? एक दिन तो उस धोनी को डालने में बीत गया तुम्हारा। जी महाराज। और मात्र एक दिन का समय बचा है हमारी मृत्यु होने में। महाराज आप मृत्यु के बारे में इतना मत सोचिए, आप अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कीजिए। मंत्री, मृत्यु के बारे में बार बार ये महल की दीवारें, मुझे महाराज। ऐसा लगता है कि नागिन चारों तरफ इस महल में नागिनें नागिनें दिखाई देती है मुझे। महाराज, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी मृत्यु नजदीक आ रही है, तिल तिल करके मर रहा हूं मैं। लेकिन तुम्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं, ना तो तुम्हारा वो बाबा का कोई अता पता नहीं है। महाराज आप निश्चिंत रहिए, महाराज कुछ ना कुछ समाधान उसका निकलेगा। महाराज क्या समाधान मंत्री? जब मैं मर जाऊंगा तब समाधान निकलेगा इसका। महाराज मैंने अपनी ओर से पूर्ण कोशिश की है महाराज, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, आप निश्चिंत रहिए महाराज। मैं आपके मंत्री। साथ। जी महाराज। हमारे पास केवल एक दिन शेष है। जी महाराज। आप ये मत सोचिए, आज के बाद मेरे पास केवल एक दिन शेष है। जी महाराज। अगर मैं मारा जाता हूँ जी महाराज, उन नागिनों के हाथों से, तो मैं तुम्हें ये पहले बता देता हूँ कि मेरे इस राज्य का पूरा राजपाट तुम अपने हाथों में लोगे। नहीं महाराज, मैं आपको कुछ होने ही नहीं दूंगा, इस चीज की कोई नौबत ही नहीं आएगी महाराज। मेरी बात को काटो मत, मैं तुम्हें बता रहा हूं मंत्री, अपने राज्य के अन्य मंत्रियों को बिठाकर अपने राज्य की पूरी देखभाल मैं तुम्हारे हाथ सौंप दूंगा। लेकिन मुझे लगता नहीं मंत्री कि मैं बचूंगा। महाराज मैं नहीं बचूंगा। महाराज आप मेरी बात, आप धीरज रखिए महाराज, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा महाराज। आप बहुत अच्छे महाराज हैं, आपने अपनी प्रजा के लिए ऐसा क्या नहीं किया जो मैंने इसी जन्म में तो अच्छे कार्य किए हैं। मुझे क्या पता था मेरे पिछले जन्म के कार्य इतने घृणित होंगे कि मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। महाराज अब जो हो गया उसको बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन महाराज मेरी पूर्णता कोशिश यही रहेगी कि आपको, जब तक मैं जिंदा हूँ महाराज, आपको कुछ नहीं होने दूंगा महाराज। इस बात का मैं वचन देता हूँ महाराज। जब तक तुम्हें जो भी करना है मंत्री वो तुम करो। जी महाराज। मेरे पास केवल एक दिन शेष है। महाराज अब तो मेरा कहना यही है, आप आराम कक्ष में आराम करिए महाराज। ठीक है महाराज, ठीक है मंत्री। जी महाराज, जाइए महाराज। ठीक है।